बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद सलीम है। मोहम्मद सलीम आपकी खिदमत में हाजिर है। तो आज मैं आपके लिए कट्टे के गोश्त की रेसिपी लेके हाजिर हुआ हूँ। ये 3.5 किलो मेरे पास गोश्त है। कट्टे के गोश्त का ग्रेवी वाला सालन बनाना है, वो भी हमारे घर मेहमान आ रहे हैं, तो मेहमानों की दावत बना रहे हैं, तो मैंने कहा ये भी आपसे शेयर कर दूँ। तो ये कट्टे के गोश्त, ग्रेवी वाला गोश्त की रेसिपी लेके हाजिर हुआ हूँ। ये कैसे बनेगी और किन किन चीज़ों से बनेगी आज मैं आपको बताऊँगा। उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा जो चैनल है दिलदार फूड रेसिपी, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। तो वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक प्रेशर कुकर ले लेना इस तरह का, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इधर रख देना इस तरह। तो सबसे पहले इसमें मैंने जो ये बीफ लिया 3 किलो 3.5 किलो, ये डाल देना इस तरह। बीफ जो मैंने डाल दिया है, बर्तन को नीचे रख देना है इस तरह। अब इसमें मैंने यहाँ पे 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं, ये डाल देने हैं इस तरह। सब्ज़ मिर्चें 4-5 मैंने लिए, ये डाल देनी है। ये 2 मैंने बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, यानी कि 1 पाव है, ये भी डाल देने हैं। और अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने बारीक का चॉप कर लिया था, ये भी डाल देना इस तरह। बर्तन को अच्छी तरह साफ़ कर लिया करें, बर्तन को नीचे रख देना है इस तरह। और इसमें ये मिर्च मसाले डाल लें। 2 टीस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया, 1 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया, 1 टीस्पून मैंने अचार गोश्त मसाला लिया, 1 टीस्पून मैंने साबुत ज़ीरा लिया और 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है। ये सब मसाले इसमें डाल देने इस तरह बर्तन को नीचे रख देना है। अब इसमें 1 गिलास पानी का डाल देना है इस तरह, यानी कि आधा किलो मैंने पानी डाला है। इसको अच्छी तरह एक दफ़ा इस तरह हिला लेना है इस तरह। तो इसके ऊपर ये ढक्कन लगा देना है इस तरह, ढक्कन लगा के ऊपर रख देना है। तो तकरीबन 40 मिनट के लिए हम इसको इसी तरह फ्लेम पे रखेंगे ये प्रेशर कुकर में। तो 40 मिनट के बाद इसको निकाल के मैं किसी और बर्तन में डाल देंगे 40 मिनट के बाद में। तो अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी हमने टाइम ज़्यादा बता दिया, 1 सीटी के लिए इसको छोड़ना है, तकरीबन 20 मिनट लगेंगे। 40 मिनट के लिए नहीं, 20 मिनट के लिए छोड़ रहे हैं। जैसे 20 मिनट होते हैं फिर मैं मिलता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आप देख सकते हैं सीटी को 20 मिनट हो चुके हैं। तो फ्लेम को यहाँ पे बंद कर देते हैं। फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है, तो इसको बाहर किसी बर्तन पतीले में निकाल के फिर मिलते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं बीफ जो मैंने सारा निकाल लिया, अभी पानी है। तो अब फ्लेम को ऑन कर दिया, इस बर्तन को प्रेशर कुकर को नीचे उतार देना। तो अब तकरीबन 10-15 मिनट इसी तरह इस पतीले में पकाएंगे ताकि इनका पानी खुश्क हो जाएगा, फिर इसमें घी डाल के भूनने लगाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं पानी जो है ज़्यादा तौर खुश्क हो चुका है। तो मज़ीद हम 5-7 मिनट और पकाएंगे ताकि अच्छी तरह पानी खुश्क हो जाए, फिर इसको भूनने लगाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह पानी जो है वो खुश्क हो चुका है। तो अब इसमें हमने घी डालना है। तो 1 कप मैंने घी का लिया है, क्योंकि ज़्यादा घी नहीं डालना इस तरह। इसमें चर्बी होती है पहले से भी। ये अच्छी तरह बर्तन को साफ़ कर लेना चम्मच से इस तरह। एक कप जो घी का मैंने डाल दिया है, बर्तन को नीचे रख देना है। तो चम्मच की मदद से इसको इस तरह घी को मिक्स कर लेना है। तो इसी तरह इसको भूनी लगानी है बीफ को, जैसे भूनी लगती है फिर मैं दिखाता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं बीफ को अच्छी तरह भूनी आ चुकी है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भूनी भी आ चुकी है। अब इसमें हमने 1 गिलास पानी का डाल देना है इस तरह, ताकि अच्छी तरह ये बीफ भी पक जाए। तो जो ग्रेवी हमें चाहिए वो भी पक जाए इस तरह। तो अब इसके ऊपर हमने डालना है सब्ज़ धनिया, ज़ीरा पाउडर,
और खुश्क धनिया, ये मसाला इसके ऊपर इस तरह डाल दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मसाला डाल दिया। अब सब्ज़ धनिया इसके ऊपर धुल देनी है इस तरह। तो इसी तरह मज़ीद हम इसको 4-5 मिनट और पकाएंगे, फिर हमारी रेसिपी तैयार हो जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह 10 मिनट हो चुके हैं, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा कट्टे के गोश्त का सालन जो ग्रेवी वाला वो तैयार हो चुका है। आप फ्लेम को कर देते हैं बंद, ऊपर से ढक्कन लगा देते हैं, 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं, फिर डिश तैयार कर लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब करते हैं डिश और। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी आज की जो हमारी कट्टे के गोश्त की ग्रेवी वाली सालन की रेसिपी तैयार हुई है। इस तरह हम डिश तैयार करते हैं माशाल्लाह, इस तरह। तो माशाल्लाह आज की हमारी बीफ की रेसिपी तैयार होकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है आज की। अगर हमारी आपको वीडियो अच्छी लगी हो और हमारी रेसिपी भी अच्छी लगी हो, बीफ ग्रेवी वाला सालन, गोश्त कट्टे के गोश्त का ग्रेवी वाले सालन की रेसिपी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा जो चैनल है दिलदार फूड रेसिपी, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। मैं भी अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।